Today we will discuss कॉनिक। और कॉनिक में हमने पहले भी थोड़ा सा एक पार्ट डिफाइन किया था बच्चे, बट फिर मैं आज कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ अ कॉनिक। हम कॉनिक सेक्शन तो बार बार कह रहे हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉनिक? ओके, कॉनिक इज द लोकस उसको बोल देते हैं बच्चे ऑफ अ पॉइंट P which moves so that its distance from a fixed point suppose that F is in constant ratio which is known as E to its perpendicular from perpendicular distance from a fixed line। तो हो सकता है आपको ये मेरी थोड़ी सी स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी लगी हो बच्चे, तो व्हाट आई एम सेइंग दिस वन, चेक कीजिए बच्चे। मैंने क्या कहा कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड ये आपकी एक फिक्स्ड क्या है, लाइन। द मोमेंट ऑफ द पॉइंट इज सच दैट, ये आपने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की मोमेंट को बच्चे मैं इस तरह से जनरेट करूंगा, ये पॉइंट की मोमेंट है। ओके, कम ऑन टू दिस फेस, दिस इज आल्सो द मोमेंट ऑफ द पॉइंट। इसको हम मैथमेटिक्स में क्या डिफाइन करते हैं? वी कॉल इट अ लोकस। ओके, इसको हम किस नाम से जानते हैं? लोकस के नाम से जानते हैं। एंड अब हम कह रहे हैं कि व्हेन वी डिफाइन अ डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट इस P की and the distance of this from a fixed line, suppose that this is known as PM। इसको हमने P बोल दिया, इसको हमने F बोल दिया। तो what we can say? We can say PF over PM। इसको मैथमेटिकली हम किसके नाम से जानते हैं? कांस्टेंट रेशियो, एंड दैट कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? एसेंट्रिसिटी। तो आगे भी आपको बताऊंगा कि एसेंट्रिसिटी हैज थ्री वैल्यूज, E is equal to 1, E is greater than equal to 1 and E is less than equal to 1। when E is equal to 1 तो वो डेफिनेटली कौन सी शेप बनाएगा? पैराबोला की शेप बनाएगा, जो आप अभी देख पा रहे हैं। ओके, when E is less than 1 तो it will form the ellipse, and when I can say E is greater than 1 तो बच्चे ये डेफिनेटली किसको प्रिपेयर करेगा? इट विल प्रिपेयर हाइपरबोला। नोट कीजिएगा, ठीक। तो ये एसेंट्रिसिटी का जो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन। ओके, अब मैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा बच्चे, क्या वो पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट डिस्कस होता है इन पैराबोला इज नोन एज फोकस। प्लीज इस पे कीजिए। इन द डेफिनेशन, जो अभी हमने डेफिनेशन की, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स्ड पॉइंट। ओके, एंड द फिक्स्ड लाइन, ये जो मैंने फिक्स्ड लाइन डिफाइन की थी बच्चे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स।
क्या डिफाइन करते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, इसको किसी भी नाम से दे दीजिए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। इन द अबव फॉर्मेशन, ये जो हमने डिफाइन की थी ई, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? एसेंट्रिसिटी। अब दूसरा हमारे पास आता है एक्सिस। तो एक्सिस क्या बच्चे? एक्सिस हमारे पास होता है कि जो परपेंडिकुलर टू आपके डायरेक्ट्रिक्स के हो एंड पासिंग थ्रू द फोकस हो। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस ब्लू लाइन विच आई हैव जनरेटेड राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द लाइन। दो एक्सिस होते हैं, आपको पता है, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। इसमें एक चीज और हम डिफाइन करते हैं बच्चे, विच इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वेयर योर लोकस इंटरसेक्ट विद द एक्सिस, दैट मीन्स टू से दिस पॉइंट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। सेंटर भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब हमारे पास एक और चीज आती है बच्चे, विच इज नोन एज एल आर। एल आर मीन्स लेटेस्ट rectum. What is latest rectum? The chord of a conic section which is perpendicular to x-axis, perpendicular to the x-axis and passing through the focus is called latest rectum of the conic. तो इन दिस केस जो मैंने अभी ये ब्लू लाइन डिफाइन की, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम एंड दिस कैन बी नोन एज एल आर। दिस इज द फॉर्मेशन। और मैंने अभी अभी आपको डिफाइन किया था कि इफ ई इज इक्वल टू 1, द कोनिक इज कॉल्ड पैराबोला। इफ ई इज ग्रेटर देन 1, इट इज नोन एज हाइपरबोला, एंड इफ ई इज लेस देन 1, इट इज कॉल्ड एलिप्स। तो ये हमारे पास क्या होती है? इनकी इक्वेशंस होती है। याद कीजिए, जब हमने सर्कल की इक्वेशन डिफाइन की थी, तो मैं थोड़ा सा आपको सर्कल की इक्वेशन पे लेके आता हूं। तो हमने सर्कल की इक्वेशन पे कहा था ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2gxy 2fy प्लस सी। तो हमने कहा था बच्चे कि इन सर्कल ए एंड बी शुड बी इक्वल, फिर वो सर्कल की इक्वेशन होगी। और हम किसी भी कोनिक में कहेंगे कि ए एंड बी डज नॉट इक्वल। ओके, समझिए मेरी बात। अब क्या होता है कि व्हेन वी डिफाइन, इसको हम सिंपली कोनिक्स भी बोल सकते हैं बच्चे। ठीक, कोनिक्स, कोनिक्स को कोनिक सेक्शन भी बोल दिया जाता है। व्हाई वी कॉल इट कोनिक सेक्शन? बिकॉज इसमें हम किसी कोन को बाइफरकेट करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोनिक सेक्शन। और वो जो आपका कोन होना चाहिए बच्चे, दैट इज राइट सर्कुलर कोन। वो क्या होना चाहिए? राइट सर्कुलर कोन। बिल्कुल। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि कैन आई से कि ये जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स के क्या होगा? पैरेलल होगा, जब हम इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या करेंगे? डिफाइन करें। ओके, अब दूसरी बात आती है, अब हमारे पास क्या होता है बच्चे कि हम ना एक सुटेबल चॉइस करते हैं जब भी किसी कॉनिक की वैल्यू को हमने डिफाइन करना होता है ना। व्हाट डू वी मीन बाय सुटेबल चॉइस? ये भी देख लीजिएगा। देखिए, सुटेबल चॉइस का मीनिंग ये होता है कि आई विल ड्रॉ एक्स एक्सिस, आई विल ड्रॉ वाई एक्सिस। एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ हमें चलना होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आपको क्या रहेगी? जरूरत रहेगी। तो इसलिए इस तरह से कॉनिक सेक्शन को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ओके, तो मैं फिर से एक बार डिफाइन करने जा रहा हूं। विच टर्म आई हैव डिफाइंड बिफोर एक्सप्लेनिंग टू यू? फोकस, एसेंट्रिसिटी, ई, लेटेस्ट रेक्टम,
डायरेक्ट्रिक्स, ओके, वर्टेक्स, क्या डिफाइन किया हमने, वर्टेक्स डिफाइन किया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हम इसमें सुटेबल चॉइस ऑफ क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और एक चीज हमने और कही थी कि व्हेन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड conics, which and the last one is it's derived from the word conic section where right circular cone be bifurcated by any plane। अब हम आते हैं बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है, एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड definition of parabola। ओके, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। फिर से देखिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था, हमने पहले भी डिफाइन किया था, लोकस, अ सेट ऑफ पॉइंट्स, जिसकी मोमेंट को हम लोकस के नाम से जानते हैं। तो अब आप देखिएगा क्या हम करने जा रहे हैं, व्हाट इज द पैराबोला एंड हाउ वी कैन डिफाइन इट। पैराबोला इज द सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which is equal distance, देखिए, which is equal distance from a fixed line and fixed point। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट की मोमेंट होगी बच्चे, ठीक, आपने यहां पॉइंट लिया, दिस इज योर फिक्स्ड पॉइंट, इसको आप एफ बोल लीजिए, एंड दिस इज योर पॉइंट पी, आई कैन से P1, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए विच इज नोन एज PM। आप कोई अनदर पॉइंट ले लीजिए P2, और इससे ये डिस्टेंस ले लीजिए M2। ओके, आप कोई अनदर पॉइंट ले लीजिए P3, और यहां से ये डिस्टेंस ले लीजिए M3। तो here my point is keep P1 F1 over P1 M1, P2 F1 over P2 M2, and P3 F1 over P3 M3। इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, विच इज नोन एज E, और यहां पे E की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 की इक्वल होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर पैराबोला। एंड व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ पैराबोला, तो नेचुरली है वी कैन आल्सो जनरेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको हल्की सी एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। हियर इज माय एक्स एक्सिस, ओके, आपने इस पे एक पैराबोला जनरेट किया, ओके, इन दिस पर्टिकुलर पैराबोला आपने एक फिक्स्ड लाइन बनाई। तो मैं कॉमन से पॉइंट्स के साथ जा रहा हूं बच्चे, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस, द फिक्स्ड पॉइंट हियर इज नोन एज focus, the point which parabola intersect with axis is known as vertex, okay, and the fixed line is known as डायरेक्ट्रिक्स। और बच्चे डायरेक्ट्रिक्स के बाद हम एक चीज में और आ गए थे, दिस इज नोन एज लेटस रेक्टम, ओके। और इसमें बच्चे एक क्या होता है कि ये जो लाइन है ये दोनों तरफ इक्वल में होती है, तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड लेटस रेक्टा, जिसको हम सेमी भी बोल देते हैं। तो लेटस रेक्टम का सेमी पार्ट होता है लेटस रेक्टा, एंड द टोटल पार्ट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो ये आपके पास कुछ क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन द पैराबोला, तो पैराबोला बच्चे हमारे पास टोटली 4 टाइप्स का होता है। जैसे मैं अगर इसको शॉर्ट में, ठीक, तो मैं अभी मैंने वाई एक्सिस नहीं जनरेट किया बच्चे, हाँ सच में एक चीज बतानी भूल गया,
जस्ट कम टू माय पॉइंट, अगर इनके वर्टेक्स में से मैं ऐसी लाइन निकालूंगा तो मैं आई कॉल इट द वाई एक्सिस। ओके, फिर से देख लीजिए, द ग्रीन लाइन विच आई एम यूजिंग, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and this is called y-axis, and where y-axis and x-axis intersect, generally हम उस पॉइंट को बोल देते हैं origin, but in our case it becomes a vertex, because यहां से हमारा पैराबोला दोनों एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, हाँ, now come on to my next point, we will drive 4 kinds of parabola। देखिए कैसे कैसे होगा। फर्स्ट काइंड, इक्वेशंस अभी आएंगी आपके पास। सेकंड काइंड, उतनी स्टैंडर्ड सी इक्वेशन नहीं बन रही, जस्ट इट्स अ दिस काइंड एंड दिस वन। आपने जो आपके पास ग्लास का कुछ, कांच का कुछ बना आता है, तो आपने उनके जो रैपर होते होंगे गत्ते वाले, उसमें देखा होगा ये बड़ा पार्ट, ठीक। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द पैराबोला। फॉर इजी वन वी कॉल इट राइट हैंडेड पैराबोला, this we call it left handed parabola, upper parabola and lower parabola। ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है बच्चे, हम जस्ट इनके स्ट्रक्चर को देख के इनको नाम दे रहे हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव द इक्वेशंस जो अभी आपके पास आने वाले। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है इनकी इक्वेशंस को क्या करना, डिफाइन करना। तो मैं एक इक्वेशंस को बच्चे ड्राइव करूंगा और दूसरी इक्वेशंस को उन्हीं के अपने एक्सपीरियंस पे लिख दूंगा। तो अभी अभी हमने स्टार्ट किया था कि लेट अस सपोज वी हैव y एक्सिस एंड वी हैव x एक्सिस। ओके, तो पैराबोला कुछ इस तरह की क्वांटिटी है, एंड द लाइन विच इज अप टू दिस पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, तो चेक कीजिए, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, तो बच्चे मैंने इसको डिफाइन कर लिया कि लेट दिस पॉइंट इज नोन एज A0। इसको हम क्या बोलने जा रहे हैं, A0। ओके, द नेक्स्ट वन, पता चल गया होगा, चूज दिस पॉइंट एज P, जिसको हमने लोकस के नाम से जाना था। P इज एनी जनरल पॉइंट विच इज नोन एज XY। अच्छा, एक बात हमारी पहले डिफाइन हुई थी, शायद अभी आप समझ गए होंगे। हमने कहा था कि दिस पॉइंट इज मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स वुड बी सेम। तो मेरे ख्याल में आप सब जान गए होंगे कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। इस पॉइंट की वैल्यू होगी बच्चे -A0। किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना जरूर। ओके, एंड इसका ये वाला पॉइंट इज नोन एज, आप कुछ भी लिख लीजिए, इफ दिस इज -XY, तो इनके जो बिल्कुल पैरेलल का पॉइंट आएगा, दिस इज नोन एज -A। ओके, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अभी अभी हमारा एक क्वेश्चन चला था बच्चे कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ PF एंड इट विल बी सेम विद दिस पॉइंट। इसको नाम दे दीजिए PM, होगा ना। तो लीजिए PF की वैल्यू क्या होगी, √x - A होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। Here is x प्लस A होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर। मैंने दोनों डिस्टेंस को बच्चे लिखा क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया था। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड ओपनिंग इट अप, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -2AX
plus y square is equal to x square plus a square, and you will find that, and plus 2ax, sorry. So you will find that x square and x square cancel, a square and a square cancel, and ultimately at the end, what you will get, y square is equal to 4ax, and this is the standard equation of our parabola. क्या बोलते हैं हम इसको? Standard equation of our parabola. Got my point? Okay, this is the way we can define the equation of the parabola. Please check कर लीजिए इसको. If you have any doubt, you can ask right now. Okay, बिल्कुल ये कनकेव कन्वेक्स मिरर वाला ही आपको लग रहा होगा. Okay, I'm talking about right-handed parabola. Right-handed parabola. अभी हम इसी की इक्वेशंस डिफाइन करें, ज्यादा इस पे नहीं जाए. ओके, फिर से देख लीजिए. दिस पॉइंट इज नोन एज a0, एंड आपने 9th क्लास में ही डिफाइन कर लिया होगा हाउ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को बच्चे मैं अगर यहां पे देखूं तो आई कैन राइट दिस एज x is equal to minus a, or I can simply say x plus a is equal to 0. ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, जिसको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं. Got it? So this is the way we can define the question. अब आगे मूव कर रहा हूं बच्चे, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाएगा या हम किस तरह से इसको लिखें. तो here I am writing a some symbolic formation. सिंबॉलिक फॉर्मेशन में अगर मैं इसमें जाऊंगा तो इसका तो हम एवरीथिंग डिफाइन कर ही चुके हैं. here is my table. फर्स्ट काइंड, second kind, third kind, and fourth kind. अब मैं जिनको रेड से इंडिकेट कर रहा हूं बच्चे, it will denote the axis, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, y-axis. ओके, जिनको मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं, these denotes डायरेक्ट्रिक्स. ओके, अब जिनको मैंने ब्लू पॉइंट से इंडिकेट कर दिया, these one denotes focus. हाँ, एक चीज आपके साथ डिस्कस करनी रहेगी बच्चे, लेटेस्ट रेक्टम. ठीक, तो वो भी डिस्कस करूंगा. नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट फेज ऑफ आवर क्वेश्चंस. इफ आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशंस, तो यू नो दैट अभी हमने इसकी इक्वेशंस ड्राइव किया बच्चे, विच इज नोन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अगर मैं इसकी इक्वेशन में जाऊंगा तो वी हैव ड्राइव्ड इट एज y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x. बच्चे मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. देखिए ये पॉइंट क्या था आपके पास, a0, एंड डेफिनेटली दिस पॉइंट विल कम एज -a0. आप सेम वे में इसको चेक करके देख लीजिएगा, यू विल फाइंड दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड एज x square is equal to 4ay. सेम वे में, and this can be written as x square is equal to -4ay. मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा इसमें. Okay, now I come to the next point, which is known as vertex. So if we are moving through the vertex, तो vertex, if you see that,
ये हमारे पास वर्टेक्स की क्या है, वैल्यूज है। ओके, क्या बचे, वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स इन दिस सेंस इज नोन एज 0 0 0 0 0 0 and 0 0 if we are defining this one as, I think किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। and if you see the next point in each kind is focus, देखिए इसमें फोकस की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0, here focus is known as minus a0। हाँ बच्चे, अब देखने वाली बात है, because focus lies on y axis, तो I can denote it as 0a, and in this sense I can denote it as 0 minus। ओके, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें। देखिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, इक्वेशन डिफाइन कर दी, वर्टेक्स डिफाइन कर दिया, फोकस डिफाइन कर दिया, एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमने इसमें देखिए क्या था, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज x इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो आई कैन राइट इट एज x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इन दिस केस देखिए यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू a, तो आई कैन राइट द इक्वेशन एज x माइनस a इज इक्वल टू 0। Now, in this case, directrix is known as y is equal to minus a. So I can write it as y plus a is equal to 0. And in the last case, I can write it as y minus a is equal to 0. अच्छा, अब आपके साथ एक चीज डिस्कस करनी रहेगी थी बच्चे। नाउ आई एम मेकिंग इट इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टर। तो वो कैसे डिफाइन होगी, चेक कीजिए। हमने कहा था लेटेस्ट रेक्टर, ये पॉइंट, दिस ग्रीन लाइन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टर। तो हाउ आई कैन डिफाइन, तो इसको डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो यू विल मूव थ्रू दैट। सपोज कीजिए ये जो आपने पॉइंट यहां से यहां तक लेके गए, सपोज क्या, ये तो हमने पहले लिया था, दिस लेंथ इज नोन एज ए। नाउ कम ऑन टू दिस वन, इस लेंथ को बच्चे मैं सपोज कर लेता हूं बीटा। ओके, तो आप जानते हैं कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ए बीटा, एंड दिस ए बीटा विल लाई ऑन योर फोकस, फोकस बोल गया, पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज को पुट अप करेंगे बच्चे, x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू बीटा है, तो इट बिकम्स 4a स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 4a। तो बीटा इज इक्वल टू 4a नहीं बचे सर, बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2a। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 2a इज इक्वल टू दिस एंड 2a इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास टोटल लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कितनी होगी, 4a। और बच्चे अगर वो आपको कह दे एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो ये वाला जो आपका पॉइंट था, दिस विल नोन एज a इंटू 2a, और जो ये वाला आपका पॉइंट था, दिस विल नोन एज a इंटू माइनस 2a। चेक कीजिए, एक को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, a इंटू 2a, एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज a into minus 2a. These are called ends of the latest rectangle. अब थोड़ा सा आपके पास और क्वेश्चंस पे लेके आता हूं बच्चे। वैसे तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती, बट अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है which is always known as 4a, 4a and 4a. अच्छा, अब आइए कुछ और क्वेश्चंस।
अभी अभी हमने बच्चे बात की थी एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, जैसे मैंने अभी इसको डिफाइन किया कि इसका एक एंड क्या होता है a+2a, और इसका दूसरा एंड क्या होता है a-2a। तो एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को हमने डिफाइन कर लिया। अब एक चीज और होती है हमारे पास, टेंजेंट टू द वर्टेक्स। देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट है दैट इज वाई एक्सिस, यहाँ पे भी टेंजेंट क्या है वाई एक्सिस है, हेयर इज एक्स एक्सिस एंड हेयर इज आल्सो एक्स एक्सिस। इनको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द एक्सिस। दूसरी बात, one thing we can define axis, axis of the parabola। तो ये axis है बच्चे, x axis, here is also x axis, here is y axis, यानी जिसपे पैराबोला बन रहा है, and here is also y axis। तो ये इसकी कुछ कॉमन क्या है प्रॉपर्टीज है। एंड वन मोर थिंग which is known as focal distance। किस क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे बच्चे कि दिस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा कुछ, इसमें फोकल डिस्टेंस बोली जाती है x प्लस a का मैग्नीट्यूड, मीन्स टू से पॉजिटिव और नेगेटिव। Here we call a focal distance x minus a. Here we define a focal distance y plus a. And here we can define a focal chord with magnitude because we are dealing with distance। तो ये डिस्टेंस में हमारे पास वैल्यू आती है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज फोकल डिस्टेंस। ठीक ठीक। अब देखिए क्या है, पॉइंट्स की वैल्यू को हम किस तरह से लेते हैं। फोकल डिस्टेंस का पॉइंट एक बार चेक कर लीजिए, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? क्वेश्चन इसके बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े इजी हैं, आप इनको बड़े आराम से कर। ठीक, लेट फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द पैराबोला। ठीक, देखिए अभी अभी आपने डिफाइन किया कि अगर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आप उसमें कोई एक कांस्टेंट पॉइंट लेंगे, सॉरी उसमें आप कोई पॉइंट लेंगे विच इज नोन एज एक्स वाई। ठीक, और आपके पास एक और पॉइंट है विच इज नोन एज a0। ओके, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये जो डिस्टेंस होती है p और f, इसको हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। और इसको डिफाइन करने का हमारा वे आउट क्या रहेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर। और आगे देखिए क्या होगा, व्हेन यू ओपन इट अप इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। अभी अभी हमारी बात चली थी बच्चे, और आपने यहाँ पे लिखा होगा वी हैव रिटन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इंस्टेड ऑफ दिस y स्क्वायर आई विल राइट इट एज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x विच इज नोन एज 2x। और मैथमेटिकली मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दिस इज नोन एज अ फोकल डिस्टेंस। यानी व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द पैराबोला टू इट्स फोकस। उसको हम किसके नाम से जानेंगे, फोकल डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। एंड इट विल अवेलेबल इन एवरी पॉइंट ऑन योर पैराबोला। तो ये थी बच्चे इसकी थोड़ी सी कहानी कि पैराबोला करते करते उसके टेबल्स तक हम कैसे जाते हैं। एंड इफ आई कंसिडर योर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, तो आपकी बुक में बच्चे दो तरह के क्वेश्चंस ही हैं। ही विल, अच्छा इनको स्टैंडर्ड फ्रेम बोला जाता है, इसमें हम अभी किसी एक्सेस को शिफ्टिंग करके नहीं कर रहे। ठीक, तो हम उनको सिंपल फॉर्मेट में ही ले, अगर हम उसको थोड़ा सा शिफ्टिंग करके लें तो फिर वो एक अलग तरह की स्ट्रेटजी में चला जाता है। ठीक है, तो इनको अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में ही क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, ही सेड
y square is equal to 12x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। आपको ही पता है कि ये पैराबोला की क्वेश्चन है। अच्छा, पैराबोला की क्वेश्चन ना याद करनी बड़ी इजी है या उसको समझना बड़ा इजी है। एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर में होगी और दूसरा वेरिएबल क्या होगा, विदाउट स्क्वायर होगा। ठीक, तो वहां से आप समझेंगे कि दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, चेक कीजिए कैसे। इफ आई सेड y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, उसने कहा फाइंड आउट एवरीथिंग। वी नो दैट दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप क्या करेंगे बच्चे, व्हेन यू कंपेयर इट यू विल फाइंड a इज इक्वल टू 3। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। और आगे का स्टेप क्या होने जा रहा है, जस्ट गो अहेड विद दैट। व्हाट इज योर फोकस, इसी a ने आपका सारा काम कर, इट इज इक्वल टू 30। Okay, what is the length of the latest rectum, 4a, which is known as 12। okay, अब हम इस पे अभी रुकेंगे नहीं, एवरीथिंग फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द एक्सेस, तो बच्चे वो एक्सेस क्या होगा, एक्स एक्सेस, दैट मींस y is equal to 0। if he said you what is the equation of the directrix, तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे बच्चे, x plus 3 is equal to 0। मीन्स टू से वो आपको कुछ भी कह रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से जनरल फॉर्म के साथ उसको कंपेयर कीजिए एंड फाइंड द आंसर। नाउ इफ ही सेड दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, जैसे आपकी एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है क्वेश्चंस। तो ऑल द पैरामीटर्स मींस हमने ये वाले सारे पैरामीटर्स क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हाउ वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मेरा ये मानना है कि यू कैन कंपेयर इट विद योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इक्वल टू -4a, इसको याद भी रखिए। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को ऑलवेज पॉजिटिव सेंस में लीजिए। देखिए व्हेनेवर आई डिफाइन पैराबोला मैं ऑलवेज बोलता हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप उसी फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए। कई कैंडिडेट ना ए की वैल्यू नेगेटिव वगैरह लेके वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो टेक ए एज पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे लेंगे, उसी की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। नाउ यू नो इट वेरी वेल कि ये किस काइंड का पैराबोला है। हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एवरीबॉडी। सो फोर्थ टाइप, फोर्थ, वेरी गुड। तो फोर्थ में हमारी स्टार्टिंग होती है, सॉरी मैं यहाँ पे ना ए की वैल्यू 3 लिख के अभी आप भी नहीं बताते, तो यू कैन राइट ए एज 4। ओके, व्हेन वी कंपेयर इट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर, नॉट सेंटर, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स तो कितना होना गया, इट इज 0 0। नाउ वी कम टू द फोकस। फोकस में क्या आएगा बच्चे, 0 -a, हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट, फिर हम किस में आएंगे बच्चे, इसके डायरेक्ट, अच्छा एक्सेस में भी आ जाते हैं। तो ये आपने कहा कि ये फोर्थ काइंड का है, तो ये होगा। तो व्हाट इज द एक्सिस, एक्सिस है इसमें y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब हम इसका एक्सिस लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। गॉट इट। इफ, अच्छा इसमें डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन, डायरेक्ट्रिक्स की आ जाएगी वैल्यू, ठीक, y -4 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसमें लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, तो लेटेस्ट रेक्टम इज नोन एज 4a विच इज नोन एज 16। तो आई थिंक आप सबको पता चल गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन में अब सब तरह के क्वेश्चंस फॉर दिस पैराबोला फ्रेम कर सकता। तो ये आपकी बुक में फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ पैराबोला और इक्वेशन टू एनी फॉर्मेट, अभी हम करेंगे बच्चे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे।
अभी मैं जस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशंस ले रहा हूं, वाई स्क्वायर 4ax, एक्स स्क्वायर 4ay एंड सो ऑन। अब एक दूसरा ऑप्शन, ये आपके एनसीईआरटी में अवेलेबल है क्वेश्चन बच्चे, वहीं से लेता हूं। ही सेड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is 40 and whose directrix is x is equal to -4। देखिए यहाँ पे आपके टेबल बड़े काम आएंगे। इफ यू नो द टेबल्स तो यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। देखिए कैसे, फोकस 40, तो पहली बात तो यह है बच्चे, इसने ये कहा कि फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का मीनिंग ये होगा बच्चे कि आइदर इट इज द फर्स्ट काइंड और इट इज द सेकेंड काइंड। ये तो मैं जस्ट आपको वैसे ही याद करवा रहा हूं। नेक्स्ट, फोकस ने फर्स्ट काइंड का ही होगा, बिकॉज फर्स्ट काइंड में ही फोकस की वैल्यू क्या होती है, A0 होती है। तो ये चीज आपको इंडिकेट कर रही है कि इट इज A, बट अभी थोड़ा सा और इंश्योर कर लीजिए। तो इफ दिस इज A, तो डेफिनेटली ये कौन सी इक्वेशन होने वाली, x इज इक्वल टू -2। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट काइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, 4 हो रही है। तो हाउ विल यू सॉल्व इट, वी नो दैट फर्स्ट काइंड ऑफ पैराबोला इज नोन एज 4ax, और x एक्सिस पे ये, एंड वी कैन राइट इट एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। गॉट माय पॉइंट। अब थोड़ा सा और चलते हैं बच्चे। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की हैं बच्चे, दूसरी भी हो सकती हैं जब ये ओरिजिन और वर्टेक्स वाला काम नहीं होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ही सेड here is my question, find the equation of the parabola whose focus is 30 and vertex is 0, 0। I think ये तो सबको आता होगा, which kind and how I will write the equations, anybody? आवाज नहीं आई बच्चे। सर ये 0 0 वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। यस यस, वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। सर फिर फर्स्ट नहीं तो सेकंड काइंड में ये लाई करेगा। नहीं, ये क्या हुआ, फर्स्ट नहीं तो सेकंड काइंड में लाई करेगा, मतलब पापा नहीं कहेंगे तो ये सिंपली अ फर्स्ट काइंड। देखिए आपका फोकस ही आपको बता रहा है, इट्स अ फर्स्ट काइंड। तो आप सिंपली लिखिए, और स्टैंडर्ड है क्योंकि वर्टेक्स 0 0 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं इसमें। गॉट इट ना? तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, तो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अभी थोड़े से और क्वेश्चंस में आता हूं, ये तो अभी हम ठीक। अब देखिए उसने कहा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, symmetric about y-axis and passes through, किस में से पास आउट कर रहा है, 2 and -3। देखिए सिमेट्रिक अबाउट y-axis, तो दैट मीन्स टू से, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अपर भी हो सकता है, एंड सेकंड थिंग ये लोअर भी हो सकता है, क्योंकि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। बट इसमें एक चीज आपको बच्चे नोट करनी है, ही सेड पासिंग थ्रू 2 -3, तो पासिंग 2 -3 दैट मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यही होने वाला है। तो इसका मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। अब मेरा टारगेट क्या होता है बच्चे, कि हाउ आई विल फाइंड आउट द इक्वेशंस। तो उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास क्वेश्चन है, बिकॉज इट पासिंग थ्रू 2 and -3, फिल कर दीजिए,
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3. तो I will write it as 4 and it becomes 12a. और a की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 1/3. Just put the a is equal to 1/3 to our original questions. So you will get x square is equal to -4/3y. This is the equation of your parabola. Okay, so two types of questions are there. One, when equation is given to you and ask you to find out the parameters, and second kind क्या होगा? Parameter is given to you and he will ask you the equation of the parabola. और इसके नेक्स्ट जो काइंड के क्वेश्चंस हैं, अभी पैराबोला में एक सेशन हम और करेंगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक. ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर द session.